प्यारे विद्यार्थियों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर आर तो उस नंबर का मॉडुलस कहलाता है और थीटा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल कहलाता है। तो पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होगा उसको हम प्रैक्टिकली यहां पर करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मींस 1 और √3, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं 1 और √3, इनको मैं r cos थीटा और r sin थीटा ले लेता हूं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को स्क्वायर करके हैं और फिर ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। उससे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, 1 + 3 हो जाएगा। और उधर r² इंटू cos² थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे r² sin² थीटा बनेगा। तो r² आप कॉमन ले लीजिएगा, r² इंटू sin² थीटा प्लस cos² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, तो यहां पर बच गया r² और इधर 4। तो यहां से r² इक्वल टू 4 है, तो r की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2 आ जाएगी। और आपने इसको पॉजिटिव ही लेना है, 4 का स्क्वायर रूट -2 नहीं लेना, क्योंकि ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शुरू के वीडियोस में कि मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो नॉन नेगेटिव होता है हमेशा। तो r की वैल्यू यहां पर 2 आ गई, आप इसको सेव कर लीजिए फ्यूचर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि आप साइन थीटा वाले इक्वेशन को कॉस थीटा वाले इक्वेशन से डिवाइड कर लीजिए। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। आप क्या करें, डिवाइड कर दीजिए सेकंड को फर्स्ट से। क्या होगा, √3 को 1 से किया √3, और उधर r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे, r कट जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, मींस sin बाय cos क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा हो गया √3। तो यहां से आप थीटा वेरी इजीली निकाल सकते हैं। √3 किसका टेंजेंट है, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप π/3 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 60 से 180 गया, π/3 आ गया, तो यहां पर थीटा की वैल्यू π/3 हो गई। तो दैट मीन्स कि ये जो z था ये क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। r यहां पर आपने निकाल लिया 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा π/3 है, प्लस आयोटा साइन थीटा दैट इज आयोटा साइन π/3। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म है और ये इसकी पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में r और थीटा की टर्म्स में इसको लिखा जाता है, और कार्टेशियन फॉर्म में x और y की टर्म्स में, या यूं कह लीजिए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। ये देखिए, उसमें एक नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू -16/1 प्लस आयोटा √3, और कहा गया है कि आप इस नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो पोलर फॉर्म से पहले आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, उसमें आप लेकर के आएंगे। उसके लिए आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे। देखिए 1 प्लस आयोटा √3 है, तो 1 माइनस आयोटा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। नीचे a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये चीज आ जाएगी। आप इस पूरे को सॉल्व करके यहां पहुंच जाएंगे, z की वैल्यू -4 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगी। अब इसमें जो रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है -4 इंटू 1 -4, इसको तो r cos थीटा ले लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 अंडर √3, इसको r sin थीटा ले लेंगे। उसके बाद जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे कि r² की वैल्यू, क्योंकि जब आप इनको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो cos² प्लस sin² थीटा तो 1 होता है, और r² कॉमन आ जाएगा, तो वो r² बचेगा। और कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और √3 का 3, 16 गुना 3 48, 16 और 48 64। यहां से r की वैल्यू आपको 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 मिल जाएगी। फिर आप r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करिए, r से r कट जाएगा, sin बाई cos tan थीटा हो जाएगा। मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में आपको करवा रहा हूं क्योंकि ये चीज कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 √3 को -4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 कट के माइनस अंडर √3 आ जाएगा। अब आपको थीटा निकालना है, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखिएगा आप। मैंने आपको बोला है कि थीटा की जो वैल्यू है वो -π से लेके और π के बीच में होनी चाहिए, -180 से 180 के बीच में होनी चाहिए, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए या इस नंबर के एम्पलीट्यूड के लिए हम करते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है, कॉस नेगेटिव आ रहा है, केवल साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो अकेला साइन कहां पॉजिटिव होता है आपको मालूम है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये रूल आप ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्री का, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। यहां पर आपको तीनों रेशियोज मालूम है, साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में इस एंगल को लेके चलेंगे और ये माइनस पाई से पाई इसके बीच में रखेंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहां देखिए थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो बात आती है कि टेन थीटा की वैल्यू -√3 है। माइनस को अगर हम साइड में छोड़ दें तो टेन 60 डिग्री के इक्वल है, ये टेन π/3 के इक्वल टेन 60√3 होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। तो अगर तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, मींस अगर सारे ही रेशियोज पॉजिटिव होते, फिर तो हम थीटा की वैल्यू π/3 आंख मीच के लिख देते। लेकिन यहां आपको ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लेनी है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को यहां सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने का तरीका आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया हुआ है। यहां मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कंपेयर करके दिखाना है। तो उसका क्या तरीका होगा, आप उस एंगल को पाई में से माइनस कर दीजिए, पाई माइनस थीटा कर दीजिए। अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनता है तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए पाई में से घटा दीजिए। तो यहां पर थीटा की वैल्यू पाई माइनस π/3 आ जाएगी, दैट इज 2π/3। डिग्रीज में अगर आप बात करें तो पाई 180 डिग्री होता है और इसको सॉल्व करके 120 डिग्री आ जाएगा, जो -180 से 180 के बीच में होगा। तो यहां पर आपको थीटा भी मिल गया और आर भी मिल गया। तो ये नंबर क्या बनेगा आपका Z, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आप लिखते हैं, पिछले एग्जांपल में भी लिखा था। तो यहां पर आर इंटू कॉस थीटा कॉस 2π/3 हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा करेंगे, आयोटा साइन 2π/3 हो गया। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई। एक और एग्जांपल लिया है मैंने यहां पर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा लिया। देखिए मैं यहां पर सभी टाइप्स जितने पॉसिबल हैं इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो सभी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। पहले एग्जांपल में जो एग्जांपल नंबर 7 हमने डिस्कस किया था उसमें दोनों ही पॉजिटिव थे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही पॉजिटिव थे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो रियल पार्ट था वो तो नेगेटिव था और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव था। उसकी वजह से जो थीटा था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसा एग्जांपल जिसमें थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए यहां पर मैं वेरी क्विकली आर कॉस थीटा को -√3 ले लेता हूं रियल पार्ट के इक्वल, और आर साइन थीटा को मैं ले लेता हूं -1 के इक्वल जो कि इमेजिनरी पार्ट है। आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर यहां पर आपका 2 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। उसके बाद जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से, तो आर कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा और वो आ जाएगा -1 अपॉन -√3, माइनस से माइनस कट के 1/√3 भी आ जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि टेन थीटा की वैल्यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 10 30 डिग्री यानी कि 10π/6 है। 30 डिग्री को हम रेडियंस में लिखेंगे तो π/6 लिखा जाएगा। पाई 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 30 डिग्री का 10 है, इसलिए हमने इसको 10π/6 लिख लिया। इसके हिसाब से तो अगर हम चलें तो थीटा की वैल्यू π/6 है, जो कि -पाई और पाई के बीच में है। लेकिन आपको ध्यान इस पर और इस पर भी देना है। यहां देखिए साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव कहां होते हैं, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। दोनों ही नेगेटिव कहां होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहां पर थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। तो मैं आपको यहां बता दूं, चार क्वाड्रेंट्स के हिसाब से आपने पोलर फॉर्म वाले कंसेप्ट पर काम करते हुए क्या करना है, अगर तो कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वहां कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, और यहां पर थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई ना कोई एंगल आएगी और वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के बारे में बताया कि किसी भी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सप्रेस करना हो तो पहले आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू देख लीजिए कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता। जैसे यहां पर है, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो π/6 होता, लेकिन फर्स्ट में नहीं है। अगर आपने इसको सेकंड में ले जाना है तो मैंने आपको बताया पाई में से
थीटा को घटा दीजिए। फर्स्ट में थीटा को थीटा रहने दीजिए, सेकंड के लिए पाई में से उसको घटा दीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको ले जाना है किसी भी एंगल को, तो उस एंगल में से पाई घटा दीजिए, राइट? क्योंकि हमारा यहां जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसकी रेंज है माइनस पाई से पाई, ठीक है ना? तो माइनस पाई से पाई के बीच में रखने के लिए हम ऐसा करेंगे। यहां आप देखिए कि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, टेन पॉजिटिव है, तो हमारा ये एंगल थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू में से थीटा में से पाई घटा देंगे, मतलब पाई बाय 6 में से पाई घटाएंगे, तो ये एलसीएम वेलसीएम लेके माइनस 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया इस नंबर का। तो यहां पर इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी z इक्वल टू R2 हो गया इंटू कॉस थीटा माइनस 5 पाई बाय 6 हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा करेंगे, आयोटा साइन माइनस 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। ये इस नंबर की पोलर फॉर्म आ गई। एक और लास्ट एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा लिया है मैंने, और इसको मैं पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, r cos थीटा और r sin थीटा। रियल पार्ट को r cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट -1 दिख रहा है, इसको r sin थीटा ले लिया। आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, r स्क्वायर की वैल्यू 1 + 1 2 आएगी, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो r की वैल्यू यहां से √2 आ गई। ये आपका मॉडुलस आ गया या r की वैल्यू आ गई। फिर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 1 -1 आ जाएगी। और -1 क्या है, tan पाई बाय 4 के इक्वल है, माइनस tan पाई बाय 4, माइनस साथ साथ चलेगा, 1 जो है वो tan पाई बाय 4 या tan 45 डिग्री है। अब आप देखिए कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो तो इसकी वैल्यू पाई बाय 4 आ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां थीटा किस क्वाड्रेंट में है आपने ये ध्यान देना है। रियल पार्ट मींस एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है ये आपको मालूम है अच्छी तरह से, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 9th क्लास में आप सीख के आए हैं। अब आपने इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एंगल को ले जाने का बहुत सीधा सा तरीका है कि आप उस एंगल को नेगेटिव कर दीजिए। मींस यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो -π/4 हो जाएगी, आपने माइनस थीटा कर देना है। तो आप इस रूल का ध्यान रखेंगे तो आपको ये थीटा निकालने में दिक्कत नहीं होगी। यहां पर मोस्टली आप देखेंगे कि कंफ्यूजन पैदा होता है जब हम थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप इस टेबल का ध्यान रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी एंगल को रखना है तो जितना एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया वो एज इट इज आ जाएगा। अगर किसी एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और उसको सेकंड में शिफ्ट करना है, सेकंड में उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है, तो पाई में से उस एंगल को घटा दीजिए। थर्ड के लिए थीटा में से पाई घटा देंगे, यानी कि जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है उसमें से पाई घटा देंगे, 180 घटा देंगे। और फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर आपने उस एंगल को एक्सप्रेस करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो आप उसको माइनस थीटा कर दीजिए। तो इस प्रकार से इस टेबल का ध्यान रखते हुए आप एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस वेरी इजीली कर पाएंगे। कई बार यहां एक सवाल पैदा होता है कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर आ जाए तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि किसी भी प्योरली रियल नंबर या प्योरली इमेजिनरी नंबर को सबसे पहले हम a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया z इक्वल टू -2, इसको मैं a + आयोटा b की फॉर्म में लिख लेता हूं, -2 + 0 आयोटा हो गया। और उसके बाद एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसे आप पिछले 4 या 5 एग्जांपल करके आए हैं, सेम उसी प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। रियल पार्ट जो है आप उसको r cos थीटा ले लेंगे, ये -2 है, और इमेजिनरी पार्ट इसका r sin थीटा से लिखेंगे जो कि आयोटा का कोफिशिएंट 0 है। आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, r स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, r स्क्वायर इक्वल टू 4, r की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप क्या निकालेंगे, r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे। देखिए r से r कट के sin बाई cos tan थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 बाई -2, 0 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि sin थीटा यहां पर पॉजिटिव है, हालांकि 0 का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन मैं 0 यहां पर पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, tan अकॉर्डिंगली नेगेटिव ही होगा। देखिए यहां पर 0 आपको जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली 0 बाई -2 है। 0 को हम पॉजिटिव और -2 नेगेटिव है ही है,
पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज नेगेटिव है। तो टेन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है। केवल साइन पॉजिटिव होने का मतलब आपका जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल जाएगा तो आप देखिए कितना आएगा, टेन थीटा 0 है, और 0 किसका 10 होता है आपको मालूम है, टेन 0 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इस 0 को आपने क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का क्या तरीका है कि पाई में से थीटा को घटा, थीटा का मतलब यहां पर थीटा 0 है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता थीटा तो 0 आता, लेकिन फर्स्ट में नहीं है, कॉस नेगेटिव होने की वजह से थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इस 0 को हम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ले जाएंगे, पाई में से घटा देंगे, तो थीटा की वैल्यू यहां पर पाई माइनस 0, दैट इज पाई। सो यहां पर z क्या बन जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में या पोलर फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो r यहां पर 2 है इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, थीटा की वैल्यू यहां पर पाई है। ठीक ऐसे ही मैंने यहां पर एक इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लिया, इसको अगर पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो क्या तरीका रहेगा, देखिए z इक्वल टू माइनस आयोटा है, इसको मैं 0 माइनस आयोटा लिख सकता हूं। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे तो अब यहां पर r cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, r sin थीटा की वैल्यू -1 हो गई, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, अकॉर्डिंगली r cos थीटा और r sin थीटा आ गई। आप इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा 0 और 1 1, यहां से r की वैल्यू निकल गई 1, ओके। उसके बाद आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू -1/0, -1/0 का मतलब माइनस इनफाइनाइट। अब आप यहां देखिए कॉस पॉजिटिव है, 0 को आप पॉजिटिव लेके चले, साइन नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है। तो ऐसा कहां होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 4, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है बाकी दोनों नेगेटिव है। चौथे क्वाड्रेंट में आपने जाना है। तो चौथे क्वाड्रेंट में जाने से पहले आप ये देखिए कि अगर सब वैल्यूज पॉजिटिव होती और थीटा को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना होता तो क्या होता, टेन थीटा माइनस इनफाइनाइट है, अगर माइनस को हम एक बार छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तो इन्फिनिटी क्या होता है, 10 π/2 की वैल्यू होती है। तो यहां से हमें यह पता लग गया कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता तो थीटा की वैल्यू π/2 होती, लेकिन यहां हमने जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपने क्या करना है, माइनस थीटा कर देना है, दैट इज थीटा की वैल्यू यहां पर -π/2 है, थीटा भी आ गया और आर भी आ गया। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू कॉस थीटा, कॉस -π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी आयोटा साइन -π/2। आप इस 1 को लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज 1 अगर किसी नंबर के गुना में आ रहा है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, आप 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। तो जितने भी हमने ये एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, इन सभी एग्जांपल्स के बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम बहुत जल्दी मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।